सो हेलो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशिफ अली। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स इजीली फॉर लॉन्गर टाइम। किस तरीके से हम पढ़ा हुआ इस तरीके से याद रखें कि वो हमारे कम टाइम में याद हो जाए और लंबे टाइम तक हमें याद रह सके। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग ये कर सकते हो और एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज योर स्पेस। जहां पर आपको पढ़ना है वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो, बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे हो या कोई म्यूजिक की आवाज आ रही हो, टीवी की आवाज आ रही हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपको डिस्ट्रैक्शंस होगी, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, लंबे टाइम तक लर्न करने के बाद में भी आपको चीजें याद नहीं होगी और हो सकता है आपके कंट्रोल में ना हो। कुछ बच्चे ऐसे खेल रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स को बोलना है। आपके पेरेंट्स सब कुछ हैंडल करेंगे आपको पढ़ता हुआ देख करके। तो आपको जो अपना स्पेस है वो बड़े ध्यान से चूज करना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। आपको अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। जब आप हैंड रिटन वर्क करते हो, हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, तो उसका सबसे पहला फायदा यह है कि उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का है तो वहां पर आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप जब यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और सेकेंड फायदा यह है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ कि जब आप लिख लिख करके चीज़ों को याद करते हो तो आपकी ब्रेन मेमोरी के साथ में आपकी हैंड मेमोरी भी बनती है। हैंड मेमोरी मतलब आपके हाथ को लिखा हुआ याद होना। तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स। जब भी आप अपनी हैंड राइटिंग में कंप्लीट नोट्स किसी चैप्टर के कंप्लीट कर चुके होंगे तब उसके एंड में आपको सिंगल या डबल साइडेड के अंदर उस कंप्लीट चैप्टर के ओनली 10% नोट्स समराइज्ड फॉर्म में लिखने हैं। और वो इस तरीके से होने चाहिए कि आपको सिंगल वर्ड से या किसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। तो ये ओनली 10% आपको इसका मैटर लिखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर फिर से उतार दो आप। शॉर्ट नोट्स मतलब ओनली 10% मैटर। तो आपको ओनली 10% मैटर लिखना है और ये शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जब आपके एग्जाम्स के बीच में गैप चल रहे होंगे। इस गैप के अंदर आपको एक एक चैप्टर आप इजीली रिवाइज कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। और अगर एग्जाम से पहले भी अगर आप कोई चीज भूलते हो तो ये शॉर्ट नोट्स आपकी काफी हेल्प करेंगे उस चीज को रिवाइज करने में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियडिकली रिवीजन। जो भी आपने लर्न किया है उसका टाइम टू टाइम पीरियडिकली रिवाइज करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना भी बड़ा टॉपर हो अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो चीजें आपकी मेमोरी से धीरे धीरे वीक होती जाएगी और एंड में आप लोग उसको भूलते चले जाते हो। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस चीज का रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि आप उस चीज को एग्जाम में इजीली लर्न रख सको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। आपको जंक फूड नहीं लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है और ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ये सारी चीजें आप करोगे तो आप इजीली लर्न नहीं रख पाओगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको एनर्जेटिक रहना है तो आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको चीजें लर्न रह पाएगी। क्योंकि आपने वो लाइन सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका ब्रेन भी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉल द कंसेप्ट्स। कई बार आपने ये चीज नोट की होगी कि बुक ओपन करके जब हम किसी चीज की रीडिंग लगा रहे होते हैं तब हमें समझ में आती है कि सारी चीजें आ रही है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन जैसे बुक बंद करके हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तब हमें कुछ नहीं आ रहा होता है। तो आपको क्या करना है, बुक बंद करके सारी की सारी चीजें रिकॉल करनी है जो भी आपने पढ़ा है। ये चीज रिवीजन से अलग है। ओके, तो जैसे आप बुक बंद करके रिकॉल करोगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपको आ रही होगी, कुछ चीजें नहीं आ रही होगी, तब फिर से बुक ओपन करनी है, आपको फिर से देखना है और फिर से रिकॉल करना है। ये चीज बार बार आप रिपीट करोगे तो एक एक चीज आपको याद हो चुकी होगी। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सॉल्विंग सिंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स के एटलीस्ट आपको 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कुछ सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। ये सैंपल पेपर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं पूरे के पूरे सिलेबस रिवाइज करने में। सिलेबस लिमिटेड होता है एंड बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो आपको ये सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं सो दैट जब ये आपके एग्जाम में आए तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इनमें से आप कौन सी टिप्स को फॉलो करते हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।